गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को पढ़ने से पहले लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसे जरूर पढ़ें। तो उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है, दैट मीन्स इस प्रॉब्लम में हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये सब क्या है? ये सब है कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको x और y की वो वैल्यू निकालनी है जो इन कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे और वो मैक्सिमम वैल्यू दे। दैट मीन्स वो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करे। आइए इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट आपको दिए हैं आप उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो अगर आप इन सारे कांस्टेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इनइक्वलिटी है, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। ऐसी इनइक्वलिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने क्लास 11th में देखा था, लेकिन आइए हम उसे एक बार रिव्यू कर लें। हमें x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50 ये ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 50। दैट मीन्स दिस पॉइंट, यहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है? 50। और सेकेंड टाइम हम y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? दैट मीन्स दिस पॉइंट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 है और y इज इक्वल टू 0 है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लाइन मिल जाएगी। और कौन से रीजन में ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। अगर हम x को 0 पुट करें, y को भी 0 पुट करें, तो 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50। दैट मीन्स जो ये ओरिजिन है वो उस रीजन में इंक्लूडेड होगा जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। दैट मीन्स दिस रीजन, ये जो रीजन है वो x प्लस वाई लेस देन 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड ग्राफ 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 90। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 30। तो हमने जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 30। दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट। और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 90। दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट। और इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। और 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90 कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है? दिस रीजन, दिस वन। दिस वन क्यों? क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 90। दैट मीन्स जो भी रीजन होगा वो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। दैट मीन्स दिस रीजन। अगर हम ये रीजन लेंगे तो ओरिजिन को वो इंक्लूड नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड रीजन, ये रीजन रिक्वायर्ड है। ओके। और जो तीसरा कांस्टेंट है वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वो कौन सा रीजन होगा जो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 देगा? दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
वो कौन सा रीजन है जो इन तीनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस शेडेड पोर्शन, ये रीजन वो है जो इन तीनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, 3x plus y less than or equals to 90 और x plus y less than or equals to। तो आइए यहां से कुछ डेफिनेशन देखें। जो ये रीजन है शेडेड रीजन, दिस रीजन, ये रीजन इन सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है और इस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। द रीजन O, A, B and C is called feasible region. So, सबसे पहला पॉइंट फिजिबल रीजन। द कॉमन रीजन determined by all the constants is called feasible region. Second point, feasible solution. जो भी पॉइंट इस रीजन में है या इस बाउंड्री पर है वो कहलाते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। सो पॉइंट्स within and on the boundary of feasible region is called feasible solution. That means ये जो पॉइंट है ये फिजिबल सॉल्यूशन है। दिस पॉइंट इज फिजिबल सॉल्यूशन, दिस पॉइंट इज फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी पॉइंट इस रीजन के अंदर है या इसके बाउंड्री पर है उसे हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। और जो पॉइंट्स इस बाउंड्री के बाहर हैं उन्हें हम कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, जो भी पॉइंट इस रीजन में इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। सो एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन that gives the optimal value is called optimal feasible solution. और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, 30,0, 20,30 एंड 0,50। तो इन कॉर्नर पॉइंट पर
हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कौन से फंक्शन की? दिस वन, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमें z की वो वैल्यू चूज करनी है जो मैक्सिमम हो। तो हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल इस साइड कॉर्नर पॉइंट्स एंड corresponding वैल्यू ऑफ z। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0,0 0,0। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस फंक्शन में रखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमें z की क्या वैल्यू मिलेगी? 0। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट क्या है? दिस वन, 30,0। और अगर हम इस कॉर्नर पॉइंट को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें तो हमें z की क्या वैल्यू मिलेगी? दैट विल बी 120। और जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है? दिस वन, 20,30। और अगर इस पॉइंट को हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें, दैट इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई में, तो हमें z की क्या वैल्यू मिलेगी? 110। और जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है वो है 0,50। 0,50। और अगर इस कॉर्नर पॉइंट को हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें तो हमें क्या मिलेगा? दैट विल बी 50। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो 120 है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है। Hence, the maximum value of z is 120. At point 30,0। तो यहां से हमने z की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और वो पॉइंट्स भी निकाल लिए जहां पर ये फंक्शन z फंक्शन मैक्सिमाइज होगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले मान लीजिए इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है और ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और फिजिबल रीजन फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स है और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z देगी। वो वैल्यू कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। इस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 120। और वो पॉइंट कहां पे है जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहा है? 30,0। सो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? 30,0।